गिफेन पैराडॉक्स ये माइक्रो इकोनॉमिक्स डिमांड चैप्टर का एक बहुत ही खूबसूरत और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। देखते हैं गिफेन पैराडॉक्स को हम कैसे समझ सकते हैं। गिफेन पैराडॉक्स के बारे में बताने वाले जो इंसान थे वो खुद सर रॉबर्ट गिफेन थे। इन्होंने अपना नाम पे ही गिफेन पैराडॉक्स के बारे में बताया। देखते हैं ये होता क्या है। सबसे पहले एक बात आप लोग जान लीजिए, जो गिफेन पैराडॉक्स होता है वो लॉ ऑफ डिमांड का एक्सेप्शन होता है। ठीक है, अब लॉ ऑफ डिमांड क्या है भाई, है ना। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि लॉ ऑफ डिमांड क्या है, इसके बारे में तो पता होना ही चाहिए। लॉ ऑफ डिमांड कहती है कि अगर आप किसी भी गुड्स का प्राइस को बढ़ता हुआ देखते हैं, अगर किसी भी गुड्स का प्राइस बढ़ जाता है तो इसका जो क्वांटिटी डिमांडेड है, मतलब इसका जो डिमांड है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और अगर किसी भी गुड्स का प्राइस कम हो जाता है तो इसका डिमांड बढ़ जाता है। ये कहता है लॉ ऑफ डिमांड। इसका मतलब कि प्राइस के बीच में और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में, यानी कि डिमांड के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होता है, उल्टा संबंध होता है। बट हम लोग आज पढ़ने वाले हैं गिफिन पैराडॉक्स के बारे में, है ना। गिफिन पैराडॉक्स जो है ये लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो नहीं करता है। मतलब ये लॉ ऑफ डिमांड का एक एक्सेप्शन है। मतलब क्या, कि गिफिन पैराडॉक्स के केस में अगर आपका प्राइस बढ़ जाता है तो आप अपना डिमांड को भी बढ़ा दोगे। मतलब प्राइस के बढ़ने से डिमांड बढ़ जाएगा। ऐसा कैसे होता है सर, मतलब क्या रीज़न है ऐसा होने का। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग अच्छे से डिटेल में समझते हैं। ये जो सर रॉबर्ट गिफिन थे, इन्होंने क्या देखा, क्या इन्होंने ऑब्जर्व किया, है ना। हम लोग इसके बारे में समझते हैं। तो ही ऑब्जर्व दैट व्हेन द प्राइस ऑफ ब्रेड इंक्रीज, रॉबर्ट गिफिन ने ऑब्जर्व किया कि जैसे ब्रेड का प्राइस बढ़ गया। देखिए एक्चुअली क्या था कि रॉबर्ट गिफिन जो थे वो कहाँ के थे, वो थे ब्रिटिश के थे, है ना। यूनाइटेड किंगडम यूके के थे। तो उन्होंने वहाँ पर देखा कि जो ब्रिटिश में जो लो पेड पेड ब्रिटिशर्स थे, मतलब वहाँ के जो गरीब मजदूर थे, वो लोग जनरली ब्रेड खाते थे। एक्चुअली ब्रिटिश में वहाँ पे जनरली लोग सुबह का नाश्ता जनरली ब्रेड ही खाते हैं ना। तो क्या हुआ था कि ब्रेड का प्राइस बढ़ गया था। ठीक है, ब्रेड का प्राइस ब्रिटिश में बढ़ गया था। और ब्रेड का प्राइस बढ़ने से वहाँ पे ब्रेड का डिमांड भी बढ़ गया। यानी कि प्राइस के बढ़ने से यहाँ पे क्या बढ़ गया, डिमांड बढ़ गया। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ। तो देखिए, जो बात हो रहा है कहाँ का, बात हो रहा है ब्रिटिश का। तो ब्रिटिश में पेड जो लो पेड आपके अर्नर्स थे, वहाँ के जो गरीब लो पेड अर्नर्स थे, उन्होंने क्या किया, ब्रेड का दाम बढ़ने से अपना डिमांड को बढ़ा दिया। देखिए एक बात समझते हैं, सबसे पहले जो लो पेड अर्नर्स होते हैं, मतलब जो गरीब लोग होते हैं, ये लोग महंगा वस्तु अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। हम लोग इन्फीरियर गुड्स के नाम से वो वस्तु को जानते हैं। इन्फीरियर गुड्स यानी कि सस्ता वस्तु, है ना। सस्ता वस्तु एफर्ट करते हैं, जिनका दाम कम हो, जिनका क्वालिटी थोड़ा सा कम होता है ना, घटिया टाइप का वस्तु। तो ब्रिटिश में जो लो पेड अर्नर्स अर्नर्स थे वो इन्फीरियर गुड्स को एफर्ट करते थे। जिसमें ब्रेड आ गया आपका, है ना, लो क्वालिटी ब्रेड आ गया। तो वो लोग ब्रेड खाते थे लो क्वालिटी वाला। लेकिन लो क्वालिटी वाला ब्रेड का दाम जैसे बढ़ गया तो उन्होंने अपना डिमांड को बढ़ा दिया, इस डर से कि कहीं ब्रेड का दाम फ्यूचर में और ना बढ़ जाए। समझ में आया। इस कारण से वो उन्होंने अपना क्या बढ़ा दिया, डिमांड को बढ़ा दिया। जिस कारण ये लॉ ऑफ डिमांड का एक्सेप्शन बन गया, है ना, कि ब्रेड का प्राइस बढ़ने से डिमांड का भी प्राइस बढ़ गया यहाँ पर। ठीक है, दस इंक्रीज इन प्राइस गेट्स इंक्रीज इन डिमांड, कि प्राइस के बढ़ने से डिमांड भी क्या हो गया, बढ़ गया। तो दोनों के बीच में कैसा रिलेशनशिप है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है ना। देर इज डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। अगर हम एग्जाम्पल का बात करें गिफिन गुड्स का, तो वो राइस है आपका, ब्रेड है ना, व्हीट है। अब बोलेंगे सर राइस ब्रेड व्हीट तो हम लोग भी खाते हैं, तो क्या वही गिफिन गुड्स है। नहीं बाबू, ऐसा ब्रेड ऐसा राइस और ऐसा व्हीट जो इन्फीरियर हो, है ना। क्राइटेरिया क्या है गिफिन गुड्स होने का, वो इन्फीरियर होना चाहिए, मतलब वो घटिया क्वालिटी का होना चाहिए। समझ में आ रहा है। और ऐसा होना चाहिए कि अगर उसका प्राइस बढ़ गया तो हम लोग उसका डिमांड को बढ़ा दिए। ठीक है, मतलब ऐसा ब्रेड ऐसा राइस और ऐसा व्हीट कि इसका प्राइस के बढ़ने से इसका हम लोग डिमांड को बढ़ा दें, तब ये आपका गिफिन गुड्स बनेगा। गिफिन गुड्स को इन्फीरियर गुड्स भी कहा जाता है, मतलब गिफिन गुड्स एक प्रकार का इन्फीरियर गुड्स का ही टाइप होता है। अब आगे देखते हैं हम लोग। ठीक है, अच्छा आपको एक और एग्जांपल के थ्रू हम समझाते हैं गिफिन गुड्स क्या होता है। मान लीजिए कि यहाँ पर एक इंसान है, ठीक है, जो जिम जाता है ना। ये जिम जाता है। अब जिम जाने के लिए लोग प्रोटीन खाते हैं, है ना। मान लीजिए कि प्रोटीन के रूप में ये सोयाबीन्स खाता था और मीट खाता था। हालांकि सोयाबीन्स में भी प्रोटीन बहुत हाई मात्रा में होता है, तो ये सोयाबीन और मीट्स को खाता था। ठीक है,
सोयाबीन का प्राइस मान लेते हैं कि पहले 10 रुपया था और मीट का प्राइस 50 रुपया था। अब क्या हुआ, अचानक से सोयाबीन का प्राइस बढ़ गया, ठीक है, सोयाबीन का प्राइस बढ़ करके 25 रुपया हो गया। तो आपको पता है, ये ना मीट का कंजम्पशन कम कर दिया कि अरे भाई सोयाबीन खाना ज़्यादा जरूरी है, मीट अभी नहीं खाते हैं। और पता है सोयाबीन का प्राइस देख रहे हो, 10 से बढ़ के 25 हो गया, और ये सोयाबीन का डिमांड बढ़ा दिया। मतलब सोयाबीन का प्राइस बढ़ने से सोयाबीन का डिमांड को क्या किया, बढ़ा दिया, ये और सोयाबीन खाने लगा। ताकि सोयाबीन का प्राइस और बढ़ जाएगा तो फिर ये अफोर्ड नहीं कर पाएगा, है ना, इसका परचेजिंग पावर कम हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। जैसे किसी वस्तु का प्राइस बढ़ जाता है ना, तो हमारा उस वस्तु के प्रति परचेजिंग पावर जो होता है वो कम हो जाता है, मतलब उसको हम ज़्यादा खरीद नहीं सकते हैं, परचेजिंग पावर कम हो जाता है। और इसी डर से आप उसका डिमांड को बढ़ा देते हैं। समझ में आया। ये हमारा है गिफन गुड्स, ठीक है। अब हम लोग गिफन गुड्स का डायग्राम देख लेते हैं कि गिफन गुड्स का जो डायग्राम है वो कैसे बनता है, ठीक है। देखते हैं डायग्राम। अगर हमको बनाना हो गिफन गुड्स का, तो डायग्राम को बनाने के लिए हमारे पास तो सबसे पहले दो एक्सिस चाहिए होता है, ठीक है। ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग प्राइस को दिखाएंगे और यहाँ पर हम लोग दिखाएंगे डिमांड को। डिमांड यानी कि क्वांटिटी डिमांडेड, डिमांड को क्वांटिटी डिमांडेड भी कहा जाता है, ठीक है। मान लेते हैं कि पहले किसी गुड्स का प्राइस पी था, तो उसका डिमांड क्यू था, है ना, इतना प्राइस था तो इतना डिमांड था। इसको मिला दिए और यहाँ पे हम बना दिए पहला पॉइंट, ठीक है। अब इसका प्राइस बढ़ गया, ये गुड्स का प्राइस क्या हो गया, बढ़ गया, प्राइस बढ़ के पी से पी डैश हो गया, तो इसका डिमांड भी बढ़ गया। इसका डिमांड बढ़ के क्यू से क्या हो गया, क्यू डैश हो गया। गिफिन गुड्स में यही ना होता है जी, क्या कि प्राइस के बढ़ने से क्या बढ़ जाता है, डिमांड बढ़ जाता है। तो प्राइस बढ़ा तो मेरा क्या बढ़ गया, डिमांड भी बढ़ गया, ठीक है। इसको मैच किए, मिला दिए और यहाँ पर एक और पॉइंट बना दिए। अब अगर दोनों पॉइंट को हम मिलाएं तो हमारे पास एक कर्व बनेगा जिसको हम लोग बोलते हैं डिमांड कर्व। और डिमांड कर्व का नाम हम लोग क्या देते हैं, डी डी। और इस पॉइंट का नाम ए दे दिए, इस पॉइंट का नाम बी दे दिए, है ना। इसका मतलब जो गिफिन गुड्स का कर्व होता है वो किधर की ओर जाता है, अपवर्ड, ऊपर की तरफ जाता है। अपवर्ड की तरफ जाता है, ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है बाबू कि देयर इज डायरेक्ट रिलेशनशिप, है ना, डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन किसके किसके बीच में, प्राइस के बीच में और डिमांड के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, ये दिखा रहा है। तो यही हमारा होता है गिफिन गुड्स। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।